मैंने सिर्फ एआई टूल्स का इस्तेमाल करके एक ऑनलाइन ई बुक बिजनेस स्टार्ट किया है और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में ई बुक्स बनाकर सेल कर सकते हो और अपना एक अच्छा पैसिव इनकम का सोर्स जनरेट कर सकते हो। सबसे पहले डिटेल्स में टाइप करने से पहले मैं आपको एआई के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि इसका उपयोग ऑनलाइन बिजनेस शुरू करने के लिए कैसे किया जा सकता है। मेरे केस में मैंने एआई टूल्स की मदद से ई बुक्स को फ्री में बनाया और उनको ऑनलाइन बेचा और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि मैंने किन एआई टूल्स से अपनी ई बुक को बनाया और कैसे अपनी ई बुक्स को सेल किया। चैप्टर 1, अपने निश को आइडेंटिफाई करना। किसी भी ऑनलाइन बिजनेस को शुरू करने का पहला कदम अपने निश यानी कि उन लोगों की मार्केट को आइडेंटिफाई करना होता है जिन्हें आप सर्व करना चाहते हो। मेरे लिए मैं उन लोगों के लिए ई बुक्स क्रिएट करना चाहता था जो खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं और अपने पर्सनल डेवलपमेंट को बढ़ाना चाहते हैं। अपने निश को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने सेमरश नाम का एक एआई टूल का इस्तेमाल किया। सेमरश एक कीवर्ड रिसर्च टूल है जो आपको किसी भी टॉपिक से पॉपुलर सर्च टर्म्स को आइडेंटिफाई करने में मदद कर सकता है। सेमरश का यूज़ करके मैंने पर्सनल डेवलपमेंट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा पॉपुलर कीवर्ड्स जैसे कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल ग्रोथ और सक्सेस को आइडेंटिफाई किया। तो जैसे ही मेरे को अपने निश के बारे में पता चल चुका था, मैंने पर्सनल डेवलपमेंट के स्पेस में सबसे ज़्यादा पॉपुलर ई बुक्स के टाइप्स के बारे में रिसर्च करना शुरू किया। मैंने एक और एआई टूल जिसका नाम ऊबर सजेस्ट है उसकी हेल्प ली, जिसके थ्रू मैंने कंपटीशन को एनालाइज करके आइडेंटिफाई किया कि कौन से टाइप्स के ई बुक्स सबसे ज़्यादा डिमांड में हैं। जब मैंने अपना निश और सबसे ज़्यादा डिमांड में होने वाली ई बुक्स को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद समय आ चुका था अपनी खुद की ई बुक्स को क्रिएट करने का। तो चैप्टर 2 है अपने ई बुक्स को क्रिएट करना। अपने ई बुक के कवर्स और लेआउट को डिज़ाइन करने के लिए मैंने कैनवा का यूज़ किया। कैनवा एक ग्राफिक डिज़ाइन टूल है जो आपको बिना किसी डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंस के प्रोफेशनल लुकिंग डिज़ाइंस को क्रिएट करने में मदद करता है। मैंने कैनवा के टेम्पलेट्स का यूज़ करके अपने ई बुक के कवर्स को क्रिएट किया और उसके ड्रैग एंड ड्रॉप इंटरफेस से अपने लेआउट्स को बनाया। अब बारी आती है कि जो आपको ई बुक में कंटेंट डालना है वो कहाँ से ढूंढें। तो उसके लिए एक एआई टूल है जिसका नाम copy.ai है। copy.ai एक राइटिंग असिस्टेंट है जो मशीन लर्निंग का यूज़ करके हाई क्वालिटी कंटेंट जनरेट करने में मदद करता है। मैंने बस टूल को एक छोटी सी आउटलाइन दी जिसे मैं अपने ई बुक में ऐड करना चाहता था और टूल ने मेरे को पूरा कंटेंट जनरेट करके दे दिया। और इसके अलावा एक और टूल है जिसका नाम है ChatGPT। आप ChatGPT का यूज़ करके भी कंटेंट ले सकते हैं, उससे अपने अलग अलग तरह के सवाल पूछ के अच्छा कंटेंट जनरेट करवा सकते हैं। और अगर आपको चाहिए कि ये सारी प्रोसेस मैं डिटेल में करके बताऊं तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं एक पूरी डिटेल वीडियो लाऊंगा इसके ऊपर। तो अब हमारी ई बुक पूरी कंप्लीट हो चुकी है। अब आता है चैप्टर 3, अपनी ई बुक्स को सेल करना। जैसे ही मैंने अपनी ई बुक बनाई, अब उन्हें बेचना था। मैंने अपनी ई बुक्स को बेचने के लिए एक और एआई टूल का इस्तेमाल किया जिसका नाम गमरोड है। गमरोड एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स जैसे ई बुक्स को ऑनलाइन बेचने की अनुमति देता है और आप अपनी ई बुक्स को डायरेक्ट अमेज़ॉन किंडल पर भी बेच सकते हो। अमेज़ॉन किंडल पर बेचने के लिए एक अमेज़ॉन KDP नाम की वेबसाइट आती है, उस पर आपको अपनी ई बुक को सबमिट करना पड़ेगा और उसमें आपका कोई चार्ज नहीं लगता है। आपको 70% ई बुक्स की रॉयल्टी मिलती है, 30% अमेज़ॉन किंडल रखता है। अपनी ई बुक्स को पब्लिश करने के बाद अब बारी आती है इसको प्रमोट करने की। अपनी ई बुक्स को प्रमोट करने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ें करी, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर लगातार पोस्ट डाली और अपनी ई बुक्स को लगातार प्रमोट किया। और मैंने ईमेल मार्केटिंग का भी यूज़ किया अपनी ई बुक्स को प्रमोट करने के लिए। अपने गमरोड स्टोर पर ट्रैफिक लाने के लिए मैंने एक और एआई टूल का इस्तेमाल किया जिसका नाम गूगल एड्स है। गूगल एड्स के बारे में आप सब लोग जानते हैं। गूगल एड्स एक एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है जो आपको गूगल के सर्च रिजल्ट्स पेज पर डिस्प्ले करने के लिए अनुमति देता है। मैंने एड्स बनाए जो लोग पर्सनल डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं उनको टारगेट करके, और जो भी लोग उन एड्स पर क्लिक करेंगे वो सीधा रिडायरेक्ट हो जाएंगे मेरे गमरोड स्टोर पर। और अगर 100 में से एक बंदा भी अगर उस ई बुक को खरीदता है तो वो मेरे लिए वर्थ इट होगा। तो आप सिर्फ एआई टूल्स का इस्तेमाल करके एक ऑनलाइन ई बुक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं बिना किसी डिज़ाइनर को हायर किए, बिना किसी कंटेंट राइटर को हायर किए। सिर्फ और सिर्फ एआई टूल्स की मदद से अपने ई बुक बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। तो एक बार रिकैप कर लेते हैं कि मैंने इसमें कौन कौन से एआई टूल्स का यूज़ किया। सबसे पहले अपने निश को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने सेमरश का यूज़ किया और फिर अपने कंपटीशन को एनालाइज करने के लिए मैंने ऊबर सजेस्ट का यूज़ किया। उसके बाद अपने ई बुक के लेआउट और कवर्स को डिज़ाइन करने के लिए मैंने कैनवा का यूज़ किया और फिर मैंने अपना कंटेंट लिखने के लिए copy.ai या फिर ChatGPT का यूज़ किया। उसके बाद अपनी ई बुक्स को पब्लिश करने के लिए गमरोड या फिर अमेज़ॉन KDP का यूज़ किया और फिर लास्ट में अपने स्टोर पर ट्रैफिक लाने के लिए मैंने गूगल एड्स का यूज़ किया।
यही सब था इस वीडियो में। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए तो कमेंट करके बताओ, और अगर आप अपना ऑनलाइन ई बुक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो एक बार इस वीडियो पे क्लिक करके चैट जीपीटी के बारे में ज़रूर जान लो, क्योंकि चैट जीपीटी आपकी स्टोर खोलने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा।